नवरात्रि प्रथम दिन माँ शैलपुत्री और दुर्गा सप्तशती की कथा। नमस्ते दोस्तों, आज हम नवरात्रि के पहले दिन की कथा लेकर आए हैं, जो माँ शैलपुत्री की महिमा और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से जुड़ी है। यह कथा न केवल रोमांच है, बल्कि इसमें जीवन का गहरा संदेश भी छिपा है। तो चलिए इस पवित्र यात्रा पर चलते हैं और माँ की महिमा को जानते हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, जिनका जन्म राजा हिमवान के घर हुआ था। उनका नाम शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी से मिलकर बना है। माँ का यह रूप प्रकृति की शक्ति, स्थिरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। वे अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल धारण करती हैं और उनका वाहन सफ़ेद वृषभ है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से हमारे जीवन में स्थिरता आती है, मन शांत होता है और हम अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन की कथा हमें माँ की उस अनंत शक्ति से भी जोड़ती है, जो सृष्टि की रक्षा के लिए प्रकट होती है। तो चलिए अब हम दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय की कथा को विस्तार से सुनते हैं। दोस्तों, कथा शुरू होती है। कृपया इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में सुथर नाम का एक बड़ा राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा, प्रजा का हितैषी और न्यायप्रिय था। लेकिन जैसा कि इस संसार में होता है, समय ने उसके साथ भी खेल खेला। उसके शत्रुओं ने उस पर हमला कर दिया और उसे युद्ध में हरा दिया। अपनी सेना और राज्य को खोकर राजा सुथर वन में भटकने लगा। उसका मन दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हुआ। वह अपनी प्रजा की याद में खोया रहता था, जिसे उसने कभी अपने बच्चों की तरह पाला था। उसी जंगल में उसकी मुलाकात हुई समाधि नाम के एक वैश्य से। समाधि भी अपने परिवार से ठगा हुआ था। उसके पास धन संपत्ति बहुत थी, लेकिन उसके अपने ही रिश्तेदारों ने उसे लालच में छोड़ दिया। वह भी इस संसार के मोह से परेशान था। दोनों की हालत एक जैसी थी। मन में सवाल थे कि आखिर यह मोह, यह दुख क्यों है। हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, फिर भी हमें दुख क्यों मिलता है। तभी वहाँ एक महान ऋषि आए, महर्षि मेघा। वे बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। राजा सुथर और समाधि ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। हे ऋषिवर, हमें समझ नहीं आता कि यह संसार कैसे चलता है। हम अपने कर्तव्य करते हैं, फिर भी दुख क्यों है। यह मोह क्या है जो हमें जकड़ लेता है। महर्षि मेधा मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों की पीड़ा का कारण यह माया है। यह माया उस महाशक्ति की देन है जो सृष्टि को चलाती है। वह महामाया, वह भगवती दुर्गा, जो सबकी रचयिता, पालक और संहारक है। उनकी शक्ति से ही यह संसार बना है और उनकी माया से ही तुम इस भ्रम में हो। सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो इस माया की शक्ति को बताएगी। महर्षि ने कथा शुरू की। बहुत बहुत पहले की बात है, जब सृष्टि में प्रलय हुआ था। चारों ओर जल ही जल था और उस अनंत जल के बीच भगवान विष्णु अपनी शेष नाग पर योग निद्रा में लेटे थे। उनकी नाभि से एक कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की, लेकिन तभी एक अनहोनी हुई। भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो भयंकर असुर पैदा हुए, मधु और कैटभ। ये दोनों असुर बड़े बलशाली और क्रूर थे। उनके पास असीम शक्ति थी और वे सृष्टि में उत्पात मचाने लगे। जब उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा, जो कमल पर बैठकर सृष्टि रचा रहे थे, तो वे गरजते हुए बोले, अरे ब्रह्मा, यह क्या कर रहे हो। हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे।
ब्रह्मा जी घबरा गए। उन्होंने देखा कि विष्णु जी योग निद्रा में हैं और उनकी मदद के बिना इन असुरों से बचना असंभव है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब हम क्या करें। तभी उन्हें याद आया कि यह योग निद्रा कोई साधारण निद्रा नहीं है, यह तो स्वयं महामाया देवी का रूप है जो विष्णु को अपने बस में किए हुए है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े और उस महाशक्ति की स्तुति शुरू की। हे माँ भगवती, आप ही इस सृष्टि की जननी हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव को शक्ति देती हैं। आपकी माया से यह संसार चलता है। हे महामाया, कृपया भगवान विष्णु को इस निद्रा से मुक्त करें ताकि वे इन असुरों का संहार कर सकें। आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ब्रह्मा जी की यह प्रार्थना सुनकर महामाया प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी निद्रा का प्रभाव हटाया और भगवान विष्णु जाग गए। विष्णु जी ने देखा कि मधु और कैटभ उत्पात मचा रहे हैं। उन्होंने तुरंत उनसे युद्ध शुरू किया। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था दोस्तों, यह हजारों वर्षों तक चला। मधु और कैटभ इतने शक्तिशाली थे कि विष्णु को भी उनसे जीतने में समय लगा। अंत में भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने मधु और कैटभ से कहा, तुम दोनों बड़े वीर हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। मधु और कैटभ अहंकार में चूर थे। वे हंसे और बोले, हम तुमसे वर मांगे नहीं विष्णु, तुम हमसे वर मांगो। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे हाथों मर जाओ। मधु और कैटभ चौंक गए, लेकिन वचन दे चुके थे। अंत में विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। इस तरह सृष्टि की रक्षा हुई और ब्रह्मा जी का कार्य पूरा हुआ। यह सब माँ भगवती की कृपा से ही संभव हुआ। दोस्तों, यह कथा हमें बताती है कि माँ की शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मधु और कैटभ हमारे अंदर के अहंकार और अज्ञान के प्रतीक हैं। जब तक हम माँ की शरण में नहीं जाते, ये हमें परेशान करते रहते हैं। माँ शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि जीवन में हमें स्थिरता और संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उनकी पूजा से हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है, जो हमें शक्ति और आत्मविश्वास देता है। तो इस नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करें कि आपको दृढ़ता दें, आपके मन को शांत करें और आपके जीवन में सुख शांति लाएं। जय माता दी।